नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी को साहित्य विनाश अकादमी कहना बहुत ही अच्छा होगा। इस अकादमी पर माफियाओं, गुंडों और अपराधियों का कब्जा हो गया है। इस समय यह अकादमी साहित्य का विनाश कर रही है और यह अकादमी अपने उद्देश्य से भटक गई है। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अकादमी की स्थापना भारतीय साहित्य के विकास के लिए की गई थी। भूतकाल में इसमें अकादमी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, पर वर्तमान काल में यह अकादमी पथभ्रष्ट हो गई है। इस अकादमी पर वर्तमान काल में माफियाओं का कब्जा हो गया है। ये माफिया बहुत ही खतरनाक है। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये सरकार बहुत ही अच्छा और सिस्टम कार्य कर रही है। जितने भी गुंडे माफिया थे उनमें से अधिकांश का इसने सफाया कर दिया है, पर अभी भी कुछ माफिया हैं जो राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान और संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनका सफाया होना बाकी है। मैं पिछले 30-35 सालों से अपनी रचनाएं इस अकादमी में भेज रहा हूँ, पर इस अकादमी में मेरी रचनाएं नहीं छापी हैं। मेरे जैसे बहुत से लेखक हैं जिन्हें इस अकादमी के द्वारा प्रताड़ित किया गया है और तिरस्कृत किया गया है। इस अकादमी को हर वर्ष करोड़ों रुपए का भेंट मिलता है, पर इस अकादमी के कर्ता धर्ता इस रुपए को बर्बाद कर देते हैं। यह अकादमी अपने लक्ष्य से भटक गई है। इस अकादमी के ऊपर माफियाओं का कब्जा हो चुका है। इस अकादमी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था भूतकाल में। इस अकादमी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी भूतकाल में, पर वर्तमान काल में यह अकादमी अपने समस्त श्रेष्ठ कार्यों से दूर हो गई है। यह अकादमी आज ऐसे बेवकूफ़ लोगों के कब्जे में है जो कि पूरी तरह से जानवर हैं। उन्हें ना तो साहित्य की कोई समझ है और ना ही उन्हें किसी अच्छे लेखक की परवाह है। यह अकादमी एक ऐसी संस्था में बदल गई है जो महानतम साहित्य को नष्ट करने में लगी हुई है। इस अकादमी पर ऐसे जानवर और बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं जो कि अच्छे और नए लेखकों को नष्ट करने में विश्वास करते हैं। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस अकादमी के लक्ष्य और स्वरूप को व्यवस्थित करे, नहीं तो यह अकादमी सरकार के पैसे को बर्बाद करती रहेगी और भारतीय साहित्य का भी विनाश करती रहेगी। इस अकादमी के कारनामों को मैंने बहुत ही करीब निकट से देखा है। वैसे अभी भी यह अकादमी कुछ लेखकों और आदिवासी साहित्य और अन्य तरह के साहित्य के विकास में के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य कर रही है, पर न जाने क्यों यह अकादमी मेरी रचनाओं को प्रकाशित नहीं कर रही है। वैसे इस अकादमी की स्थापना साहित्य के विकास के लिए की गई थी। इस अकादमी ने हिंदी और अन्य भाषाओं के साहित्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, पर वर्तमान काल में यह अकादमी नए लेखकों के प्रति बहुत ही नकारात्मक भूमिका में आ गई है। यह अकादमी जानवरों की अकादमी बदल गई है। यह अकादमी बहुत की विनाशकारी भूमिका में आ गई है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस अकादमी को श्रेष्ठ ढंग से संचालित करे। वैसे मेरी प्रार्थना से ना तो भारत सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही इस अकादमी को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इस अकादमी के घटिया कार्यों को सब जान जाएंगे, क्योंकि इस अकादमी के गलत कार्यों के बारे में हर अच्छे व्यक्ति को पता होना चाहिए। तभी यह अकादमी ढंग से और व्यवस्थित ढंग से कार्य करेगी। इस अकादमी के ऊपर सरकार अपना करोड़ों का बजट खर्च करती है। उस पैसे को इस अकादमी के भ्रष्ट कार्यकर्ता बर्बाद कर देते हैं। यह अकादमी भारत की जनता का पैसा बर्बाद कर रही है। ये बात जनता को पता होना चाहिए। अगर जनता नहीं जानेगी कि इस अकादमी में कैसे विनाशकारी लोग भरे पड़े हैं जिन्हें अच्छे और श्रेष्ठ साहित्य की कोई समझ नहीं है, तो यह अकादमी कभी भी नहीं सुधरेगी। इस अकादमी को सुधारना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो यह अकादमी साहित्य के लिए अभिशाप बन जाएगी। इस अकादमी में बहुत ही गलत लोग आ गए हैं जो कि बहुत ही विनाशकारी और परम बेवकूफ़ हैं। ऐसे लोगों को इस अकादमी से बाहर किया जाए। इस तरह मित्रों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। मेरे वीडियो को देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।